In other updates, in an election rally in Haryana, Congress President Sonia Gandhi in fact has hit out at OP Chautala for campaigning while he was out on bail. जेल से सरकार चलाने वालों को भी कुर्सी चाहिए, बाकी पार्टियों को भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए। इन सब की निगाह यहाँ की सत्ता पर इसलिए नहीं है कि ये आपकी सेवा करना चाहते हैं। This is a mockery of the law. It is not only a violation of the bail conditions, it is something which makes the law a laughing stock, and the law will never permit it. You first have a punishment, you spend the overwhelmingly predominant part of the punishment in hospital, and then even during that medical bail period you go around gallivanting and campaigning in several constituencies. I think this is almost a joke. Were it not tragic for the legal system, it would be comic. Now, this is not anything to do with politics. It is a legal process. But certainly, if you show this kind of conduct as a public figure in public life, I think it would have a negative effect on the voters' perception about how you conduct yourself. नहीं, देखिए, बीजेपी तो इस मुद्दे पे चुनाव ही नहीं लड़ रही है। बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव, हर चुनाव को हम सुशासन के संकल्प के साथ लड़ रहे हैं, समृद्धि उस क्षेत्र की हो उसके संकल्प के साथ लड़ रहे हैं, और भ्रष्टाचार और घोटालों से भरपूर शासन व्यवस्था, अराजकता से भरपूर शासन व्यवस्था का खात्मा हो, इस संकल्प के साथ लड़ रहे हैं। और हमारा मानना है कि चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी। और अफसोस की बात यह है कि इन दोनों राज्यों में अगर आप देखें तो चाहे हरियाणा हो और चाहे महाराष्ट्र, सभी पार्टियां मिल करके या तो भाजपा पर हमले कर रहे हैं या मोदी जी पे हमले कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम 10 सालों से हम हरियाणा में शासन कर रहे थे और 15 सालों से हम महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे।